हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कार्बोरेटर के बारे में कि कार्बोरेटर कैसे काम करता है और उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे हमारे कार्बोरेटर की एफिशिएंसी कम होने की वजह से ज़्यादातर बाइक्स में एफआई सिस्टम आ रहा है, फ्यूल इंजेक्टर, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है। और अगर आपको कार्बोरेटर के बारे में जानना है तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा एफ आई सिस्टम है वो फुल्ली इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। जबकि जो हमारा कार्बोरेटर होता है वो हमारा मैकेनिकल होता है। अब इसमें बात करते हैं मेन मेन कंपोनेंट कौन से हैं, पहले उनकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारा एक फ्यूल पंप लगा होता है जो कि फ्यूल टैंक के अंदर ही होता है, जिसका काम है फ्यूल को भेजना इंजेक्टर तक। दूसरा होता है हमारा फ्यूल इंजेक्टर, जो कि स्प्रे करेगा, यानी कि फ्यूल को इनलेट वाल्व पे देगा। तीसरा होता है जो इन दोनों को आदेश देता, ऑर्डर देता है, वो है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट। और चौथा है जो कि ईसीयू को सूचनाएं देते हैं, यानी कि आप ऐसा समझो जैसे कि ईसीयू इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो ईसीयू किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे तो करेगा ना, तो उसको ईसीयू को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि अभी बाइक में क्या चल रहा है। तो बाइक में जो सेंसर्स लगे होते हैं वो ईसीयू को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बेस पे वो डिसीजन लेके हमारे हीट जो हमारा फ्यूल पंप है और इंजेक्टर है उसको भेजता है कि अब तुम्हें फ्यूल को देना है, अब तुम्हें फ्यूल को नहीं देना। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा फ्यूल पंप होता है उसको आप ऐसे समझो जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल पानी की मोटर होती है जो कि हमारी पानी खींच के देती है हमें। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो फ्यूल पंप होता है वो फ्यूल टैंक के अंदर होता है और फ्यूल को खींच के इंजेक्टर तक भेजता है, यानी फ्यूल को इंजेक्टर तक भेजना उसका काम है। अब उसके बाद बात आती है इंजेक्टर की। इंजेक्टर को आप ऐसे समझो जैसे हमारा नल लगा होता है, उसको हम प्रेस करते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें से पानी आता है। उसी तरह हमारा इंजेक्टर जो है, जैसे ही उसको ऑर्डर मिलेगा वो हमारा फ्यूल भेजना इनलेट पे स्टार्ट कर देगा। अब वो कैसे भेजता है, जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है वो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, जो कि जिसको हम करंट भेजेंगे जैसे ही, तो वो तुरंत रेस्पॉन्स करती है और अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाती है और रास्ता साफ हो जाता है और फ्यूल जाना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हम करंट देना बंद करते हैं वैसे ही वो फिर से रास्ता ब्लॉक कर देती है, यानी फ्यूल जाना फिर से बंद हो जाता है। तो इस तरीके से करंट को बार बार भेज के और बार बार बंद करके हम फ्यूल को बार बार भेजते हैं और बार बार बंद करते हैं। और ये डिसाइड कौन करता है, ये ईसीयू डिसाइड करता है हमारे सेंसर्स के बेस पे। अब नॉर्मली वैसे तो बाइक में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जितनी महंगी बाइक लोगे उतने ज़्यादा उसमें सेंसर्स होंगे, लेकिन कुछ सेंसर्स मैंडेटरी हैं एफआई सिस्टम को चलाने के लिए, जितने उसे चाहिए। तो उसमें मेन मेन है मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, और तुम्हारा इंजन का टेम्परेचर का सेंसर होता है, और थ्रोटल पोजीशन सेंसर। तो ये सारे सेंसर्स मिलके जो इन्फॉर्मेशन ईसीयू को रिक्वायर्ड है वो उसे भेजते हैं, जिसके हिसाब से वो डिसीजन ले सकें। अब होता कैसे है ये, जैसे हमारा मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर है, तो ये क्या करेगा, ये एयर की डेंसिटी बताएगा, यानी कितनी तेजी के साथ एयर मास का जो मास है वो फ्लो कर रहा है, कितनी तेजी के साथ अंदर आ रहा है, ऐसा आप समझो। तो उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन ईसीयू को भेजेगा कि कितनी तेजी के साथ एयर आ रही है, उसी हिसाब से वो पेट्रोल को कंट्रोल करेगा। दूसरा ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर क्या बताएगा, ऑक्सीजन सेंसर बताएगा कि हमारा जो साइलेंसर में लगा होता है हमारा ऑक्सीजन सेंसर, तो वो जो मिक्स कंबशन के बाद गैसेस आ रही हैं वो कितनी रिच है, मतलब उनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तब वो रिच जा रहा है, यानी कि पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है, एयर कम जा रही है, तो ऑक्सीजन के बेस पे वो डिसाइड कर लेता है कि हमारा जो वो है मिक्सचर, वो उसका रेशियो सही है या गलत है, रिच है या लीन है। तीसरा हमारे पास जैसे कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर, तो उससे पता लगता है कि हमने कितना थ्रोटल पुल किया हुआ है, कितनी स्पीड पे हमें फिलहाल इंजन के जो आरपीएम है वो कितनी तेज है, उसके हिसाब से वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा इंजन बार बार करंट भेजने की। क्योंकि जब बार बार जितनी बार भी करंट जाएगा उतनी बार ही वो छिड़काव यानी कि फ्यूल को भेजेगा। तो इस तरह के जो ये सेंसर्स होते हैं, सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग जो होती है वो हमारी सेंसर से ही होती है। सबसे पहले सेंसर्स जो हैं वो इंजन की जो पूरी बाइक की कंडीशन है वो ईसीयू को भेजते हैं, और ईसीयू के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू मतलब उसे पता लगता है कि अच्छा ये बात है, ये पूरी बाइक की कंडीशन उसे पता लग जाती है। उसके बाद वो हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर होता है उसके थ्रू उसे बताता है कि कितना पेट्रोल भेजना है और कितनी देर तक भेजना है और कब भेजना है, ये सब उसे बताता है।
तो दोस्तों यही था एफआई सिस्टम के बारे में कि हमारा एफआई सिस्टम कैसे काम करता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। आई होप आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा मोटा मोटा कि फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है। और अब भी अगर आपको डाउट है कुछ तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो अगली वीडियो आने वाली है वो इन दोनों के, अब हमने कार्बोरेटर देख लिया, कार्बोरेटर कैसे काम करता है, हमने ये देख लिया फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है। अगली वीडियो होने वाली है, भाई हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं, तो दोनों के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए। तो आप जुड़े रहिए हमसे। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।